हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न को सम्मिलित करेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न या इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इससे ऐसे प्रश्न को सम्मिलित करेंगे और उसे आसान तरीके से हल करना सीखेंगे, ताकि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो हम आसानी से उसके उत्तर जवाब दे सके। तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि इसमें उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, हमें तीन क्या दिया गया है, 3 चाल दिया गया है। पहला चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हमें प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों चाल का एलसीएम लेकर हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें तीनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। तो 72 हमारा क्या हो गया, 72 हमारा दूरी हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितने समय में दूरी तय करेगा। तो 12 छक 72, 18 से चलेगा तो 18 चौक 72, 24 से चलेगा तो 24 तिया 72। यानी कि यह हमारा एक तरह से समय लग रहा है। इसे 6 समय है, 4 भी समय है और 3 भी समय है। 24 की चाल से चलेगा, 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 3 घंटे मान लीजिए। तो ये हमारा समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। चलिए यहाँ समय लिखते हैं और ये हमारा चाल तो पहले से था ही। अब देखिए, प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुल दूरी ज्ञात करना होगा। तो कुल दूरी क्या होगा, 72 तो हमारा दूरी है ही, लेकिन 3 चाल से चल रहा है तो 3 प्रकार की दूरी हो गई। तो हम सीधा लिखेंगे 72 गुने 3। नीचे में कुल समय कितना लग रहा है, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, तो 6 4 10 3 13। तो नीचे में लिखिए 13, यह हमारा कुल समय हो गया। इस प्रकार से कुल चाल निकल गया और प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि कुल समय कितने लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 13 से 13 कट गया और 72 तिया 216। तो 216 किलोमीटर क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोहन द्वारा जो है कुल दूरी कितनी तय की जाएगी, 216। और इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न हल हो चुका है। काफी सरल प्रश्न था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था और उसके जवाब आसानी से मात्र इतने से कैलकुलेशन में आप निकाल सकते थे। तो चलिए ऐसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए लेते हैं अगले प्रश्न को और सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक को, ताकि इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में हल किया जा सके। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए कि जिससे कोई लाभ अथवा हानि न हो। तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि भैया कोई वस्तु 100 रुपए का है, ठीक है, और उसका दाम बढ़ा करके बता दिया गया है 120 या लिख दिया गया है 120। फिर उसे बेचना हमें कितने में है, 100 में ही बेचना है। फिर हमें बेचना कितने में है, 100 में ही बेचना है, क्योंकि हमें लाभ अथवा हानि नहीं चाहिए। तो चलिए, अब 120 100 का सामान 120 में बेचा गया, यानी कि 20 बढ़ा के बेचा गया है। 20 बढ़ा के बेचा गया है, या अंकित मूल्य दिया गया है, 20 बढ़ाया गया है। हमें लाभ अथवा हानि नहीं चाहिए तो 20 घटाना पड़ेगा, 20 हमें घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि 20 का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। 20 का डिस्काउंट हम किस पे दे रहे हैं, 120 पे दे रहे हैं। तो नीचे लिखिए 120। और हमेशा ये निकलेगा अंकित मूल्य अपने आप में या क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 100 से गुना कर दीजिए। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 2 पचे 50 दूनी 100। तो आपका ये हो गया, ये आपका हो गया 50/3। कितना हो गया, 50/3। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16.2/3%। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 20% डिस्काउंट दिया। किस पे दिया, 120 पे दिया। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 से गुना कर दिया। 50/3 यानी 16.2/3। और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। और इस विधि से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ मजेदार प्रश्न लेते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु 1:3 है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु 2:5 हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, यह हमें बताना है। तो देखिए,
ए और बी का, मान लीजिए ए और बी का आपको अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ है? 1:3। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 2:5। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए कि दोनों में अंतर कितना है। तो देखिए दोनों में अंतर अलग अलग है। यहाँ देखिए तो 1 का अंतर है, यहाँ देखिए तो 2 का अंतर है। हमें अंतर को बराबर करना पड़ेगा। अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंतर से ऊपर वाले गुना कर देंगे और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले गुना कर देंगे। तो देखिए 2 और 5 का अंतर 3 होता है, तो इसे हम गुना कर देंगे 3 से। 3 और 1 का अंतर 2 होता है, तो इसे गुना कर देंगे 2 से। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3:9 और आपका ये हो जाएगा 4:10। 4:10 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों का अंतर बराबर हो गया है। तो चलिए इसे हल कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि इस दोनों में अंतर कितने का रहा है। तो देखेंगे 4 का 3 का अंतर भी 1 है और 10 का और 9 का अंतर भी 1 है, यानी कि 1 का अंतर है और 1 किसके बराबर है? 10 वर्ष के बराबर है। प्रश्न में कह रहा है आपसे 1 10 वर्ष के बराबर है। तो कह रहा है बी की आयु, तो बी क्या है? 9 है। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 1 अगर 10 के बराबर है तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। और ये क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, बस कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपने अगर हमारा इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इस तरह के प्रश्न को हल करना आपको सिखाया था। अगर आपने देखा होगा तो आसानी से आप इसके उत्तर दे दिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में इसे समझ जाइए। अगर पिछला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ऐसी विधि के साथ कुछ और प्रश्नों को सीखते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपको यह विधि और यह ट्रिक अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में 7,500 और 7 वर्षों में 8,500 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। तो देखिए प्रश्न में यही कह रहा है ना आपसे कि भैया 7 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है? 8500 हो जाता है। 8500 और 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में हो जाता है 7500। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 7500। तो हमें मूलधन निकालना है और एसआई निकालना होगा, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ अंतर कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष के अंतर में कितने ब्याज का फर्क पड़ रहा है? तो माइनस कर लीजिए 0 0 0 और ये आपका 8 में से 7 गया तो 1000 ब्याज लग रहा है 2 साल में। तो 1 साल में कितना लगेगा? 1000/2 यानी कि 500 आपका क्या हो गया? एसआई हो गया। 500 ब्याज लग रहा है 1 साल में। 1 साल में 500 ब्याज लग रहा है। तो आप देखिए कि अगर 5 साल में 7500 हो रहा था और 1 साल में 500 ब्याज है, तो 5 साल में 500 से कितना ब्याज जाएगा? 2500 ब्याज जाएगा 5 साल में। तो लिख देंगे हम, मान लीजिए 500 हमारा ब्याज हो गया, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा 5 से। 0 0 25, 2500 हमारा ब्याज हो जाएगा। 2500 हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 2500 हमारा ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में मूलधन सहित ब्याज कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट जाता है? 7500। 7500 हो जाता है। 7500 में से अगर 2500 माइनस कर देंगे, 2500 माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो हमें ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो चलिए मूलधन भी हमें ज्ञात हो गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। तो देखिए एसआई के फॉर्मूले पे लगाइए। एसआई हमारा कितना आया था? 500 आया था। एसआई कितना आया था? 500 आया था। 500 हो गया। मूलधन हमारा कितना है? 5000 है। रेट हमें नहीं पता, रेट फाइंड करना है। समय हम 1 वर्ष का ले रहे हैं और बट्टे में क्या आएगा? आपका फॉर्मूले के अनुसार 100 आएगा। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए आपका 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से ये कट गया, 5 से 5 कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर आपका हो गया 10। ये क्या होगा? 10%। क्या होगा? 10% आपका वार्षिक दर होगा और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, प्रश्न को समझना था और आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। तो ऐसे मजेदार प्रश्न और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं
और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। आप जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे इस तरह के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बराबर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।